500 से ज्यादा प्रवासी, यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने जबरदस्त रूप से रिस्पांस आया। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए MOU उसके साथ किया गया है। लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी 7 दिवसीय दुबई और स्पेन यात्रा के बाद रविवार को भोपाल लौटे। स्टेट हैंगर पर उनका भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की बारिश और हजारों कार्यकर्ताओं की उत्साहित भीड़ जैसे पूरे प्रदेश में समृद्धि की एक नई लहर दौड़ गई। सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में इस यात्रा की बड़ी उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक दौरे में 22 वैश्विक कंपनियों के साथ 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इसमें से अकेले दुबई से 5,701 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित हुआ है, जो राज्य के युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं लेकर आएगा। दुबई में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ MP कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया। आयोजन का जोश इतना था कि आयोजकों को रजिस्ट्रेशन तक बंद करने पड़े। वहीं इंदौरी समुदाय के साथ मुलाकात ने इस यात्रा को भावनात्मक रूप से और भी खास बना दिया। स्पेन में मुख्यमंत्री ने वहां की संस्कृति को भारत के साथ जोड़ते हुए फिल्म डायरेक्टर्स को मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता में शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। साथ ही कपास उत्पादक किसानों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी घोषणा की, जो स्थानीय खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिलकर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में MP सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ MP सम्मेलन में भाग लिया, तो 500 से ज्यादा प्रवासी, यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने जबरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज्यादा भारतीय लोग वहाँ है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है, इतनी और किसी की नहीं है। और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्य दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है। स्पेन में भी उसी प्रकार से, जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है, तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने, ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है, तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए MOU उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनीवेज से भी मुलाकात कराई और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। डॉक्टर मोहन यादव का यह प्रयास सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश को निवेश, रोजगार और वैश्विक पहचान दिलाने की एक बड़ी पहल है। प्रदेश के युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अब नौकरी और स्टार्टअप दोनों के रास्ते खुल रहे हैं। मध्य प्रदेश अब सपनों को हकीकत में बदलने की रफ्तार पर है और यह जोश हर नागरिक की आंखों में साफ झलकता है।